सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि आइंदा कोई सियासतदान तायाद नाअहल नहीं होगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब। इस फैसले के सियासतदानों की तायाद नाअहली नहीं होगी। फैसले में लिखा हुआ है समीउल्लाह बलोच नाअहली केस फैसले को ख़त्म किया जाता है। अदालत के पास आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। जो मियाँ साहब का केस चला था, इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में मौजूद है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, क्योंकि 62(1)(f) में कुछ सज़ा तजवीज़ नहीं की गई, इसलिए इसको अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़िया करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली क्या होगी। यह भी वाज़िया नहीं कि 62(1)(f) के तहत नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है या नहीं। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद ही नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। 62(1)(f) की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के ज़रिए आइन को पता नहीं क्या करती है। इंतखाबी स्केड्यूल जारी होने के बाद ज़रूरी था कि यह फैसला फौरी सुनाया जाए, यानी कि 8 फरवरी से पहले इसकी वैल्यू थी। 6 जजेस ने फैसले से इत्तफाक किया, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इससे इख्तलाफ किया और अपने इख्तलाफ में उन्होंने लिखा है कि अक्सरती फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। समीउल्लाह बलोच का फैसला दुरुस्त था, क्योंकि रुकन पार्लिमान की कोई ना कोई काबिलियत का म्यार तो ज़रूर होना चाहिए। ऑब्वियसली 62(1)(f) में तो बड़ा खुल के लिखा हुआ, बंदे को मुत्तकी भी होना चाहिए, परहेजगार भी होना चाहिए, सादिक भी होना चाहिए, अमीन भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहियात करके आइन में इजाफा किया है। महज जिम्मेदारियों और समाजी हकूक़ की बुनियाद पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ आइन में इजाफे के मुताबिक है। किसी भी रुकन असम्बली का नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने, वो कहने का मतलब ये है या फरीद साहब का कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई अगला फैसला नहीं आ जाता तब तक रुकन असम्बली की नाअहली परमानेंट रहती है। और आइन में 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली नहीं है। नाअहली उस वक्त तक है जब तक अदालत का डिक्लेरेशन, तो अदालत का तो मेरा ख्याल डिक्लेरेशन आ ही गया, तो मुझे समझ नहीं आई इख्तलाफी नोट का मतलब और मकसद क्या था। आज नून लीग के लिए बहुत बड़ा दिन है। सारे फैसलों से इज़्ज़त व आबरू से मियाँ साहब जो है वो सुरखरू हुए। अल अज़ीज़िया से, पनामा से, एवन फील्ड से, पता नहीं किन किन फैसलों से वो सुरखरू हुए। आज वो ताहियात नाअहली वालों से भी। अब वो इलेक्शन के लिए अहल हैं। ऑब्वियसली इमरान खान इलेक्शन के लिए नाअहल हैं। तहरीक इंसाफ के तकरीबन 76% लोग अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनके कागजात एक्सेप्ट हो चुके हैं, बाकियों के नहीं हो सके। अपील ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी को उमर कोर्ट से तो अहल करार दिया है, लेकिन N150, 151 और PP 218, PP 219 में नाअहल करार दिए, कागजात उनके रिजेक्ट हुए। परवेज़ लाइन उनकी अहलिया और हमाद अज़हर, सनम जावेद, फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद, अब्बास फ़ारूक, फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा GDA, इनके भी कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए। अतर साहब, आपकी राय सबसे पहले तो आज देखें, आज तो आपके पास अतर भाई कुछ राय नहीं कहने को, नवाज शरीफ साहब अहल है। वाह मियाँ साहब, ऐसे रोशन चेहरा अच्छा लगता है आपको, दिखाएं जी मियाँ साहब को फ्रेम में, लेकिन अतर साहब जवाब देंगे। जी जी देखें अतर साहब देखें कामरान साहब, मियाँ साहब एक मिनट, अब जरा शरीकों को भी सुन लेना। मियाँ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज वो नहीं सर, नहीं मियाँ साहब तो चाहेंगे कि सारा मियाँ साहब को, क्योंकि आसपास मियाँ साहब को सुनता कोई नहीं, हमारे प्रोग्राम में हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं, तो मियाँ साहब चाहेंगे कि सारा टाइम ले लें आज का। लेकिन बहरहाल जी ये मैंने बड़ी मोहताज एग्जाम्पल दी है। जी अतर साहब। अच्छा जी अच्छा, मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि देखें, ये जो आज का केस जो फैसला आया है, ये तो बताया गया कि नवाज शरीफ साहब से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो बिल्कुल अहल हैं, उनके कागजात तो पहले ही मंजूर हो चुके थे। इवन अदालत में भी जब नवाज शरीफ साहब का नाम लिया गया तो कहा गया कि नाम ना लें, नवाज शरीफ साहब से तो इस फैसले का कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो या तो फिर आज हम मान लें कि आज ये जो फैसला है ये बुनियादी तौर पर मियाँ साहब को रिलीफ देने के लिए फैसला आया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मोअज़्ज़िज़ अदालत ने तो ये कहा ही नहीं, तो वो मोअज़्ज़िज़ अदालत कैसे 5 जजेस का नाम लिख दे या 8 जजेस का नाम लिख दे कि उन जजेस ने नाइंसाफ़ी की है। तो ये तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी जज ने कोई ऐसा फैसला दिया था जो खुदा न खास्ता आइन और कानून से मुनाफी था, तो उसके ऊपर आपने तो अपील का हक भी दे दिया था, आप उसके ऊपर अपील भी कर सकते थे। और जहाँ तक जज साहिबान का ताल्लुक है, पिछली जो PDM की हुकूमत थी, क्या सिटिंग चीफ जस्टिस साहब के हवाले से हमने देखा नहीं इन्होंने कंटेनर लगा के सुप्रीम कोर्ट के सामने किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की। इससे ज्यादा तो और क्या, दुश्नाम तराजी तक की गई, इस तरह की वीडियोस भी आई नून लीग के लोगों की। तो इससे ज्यादा बाकी ये बात है कि बताऊं, आप एक सादा आदमी है, आपको ये नजर ही नहीं आ रहा कि अगरचे बसंत नहीं है लेकिन गुड्डी चढ़ी हुई है PMLN की, ये आपको नजर नहीं आ रहा। ना कोई काटी मारने वाला है, ना कोई मुकाबला करने वाला है। मियाँ साहब
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੀਆਂ ਜਾਵੇਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਡੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਪਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਕੱਲੇ ਲਗੇ ਵੀ ਆਈ ਨੇ, कट भी दूसरे ਨੂੰ रहे ने, कोई मुकाबले से भी नहीं आ रहा। आप अजीब बात अतर साहब, मैं तो हैरान हूँ यार, आप क्या बातें कर रहे हैं। उसमें इशू ये है ना कि कामरान साहब, जो आप अपनी डोर से गुड्डी चढ़ाते हैं ना, तो उस गुड्डी का इख्तियार आपके हाथ में होता है कि कहाँ खिंच मारनी है, कहाँ पे डील देनी है। जब आप खाली सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे हो और तासुर दे रहे हो कि गुड्डी डोर इनके हाथ में नहीं है अतर भाई, ये ठीक कर ले। आज मैंने आपकी ट्रेनिंग करनी है अपने भाई की, डोर इनके हाथ में नहीं है। ये समझ रहे हैं कि डोर हमारे हाथ में, यही तो मैं जिस वक्त रिंदा फिर रहा है ना, तो वो डोर जो है वो डोर भी निकल जाएगी, पिन्ना भी निकल जाएगा और पतंग भी नजर नहीं आ रही इनकी। नहीं, यही तो मैंने कहा कि मैंने कहा गुड्डी जो इनको चढ़ी हुई नजर आ रही है ना, उसकी डोर इनके हाथ में। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ बिल्कुल आप सही हाथ हिला रहे हैं और हैं। बहुत जल्दी ये होगा कि आखिर में फिर ये सिर्फ हाथ मलते ना रह जाएं। इनको खुद भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक।